Hello everyone. I hope you are doing well. So today we are going to discuss something interesting, which is how to convert your website into a mobile application. And for the viewers who want to watch this video in English, so they can try changing the audio language. And let's start the discussion. तो सबसे पहली बात कि हमें ये क्यों कन्वर्ट करना है। तो सपोज आप कोई हैकाथॉन में हो, कोई इवेंट में हो एंड आपकी वेबसाइट ऑलरेडी रेडी है। अदरवाइज आपको ऐप बनाना भी नहीं आता, बट वेबसाइट बनाना आता है। तो उस केस में कुछ मेथड्स हैं जो आपको सच में हेल्प करेंगे, आपका टाइम भी काफ़ी बचा देंगे वो। एंड आपको कोई हार्डकोर फीचर्स की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ जो मोबाइल ऐप में जो फीचर्स होते हैं, नेटिव फीचर्स होते हैं, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। जो आपकी वेबसाइट में काम हो रहा है, वही आपको सेम मोबाइल ऐप में चाहिए, तो आप वो कर सकते हो। काफ़ी कम टाइम में वो आप कर सकते हो। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। टोटल हम 3 मेथड डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आप देख लेना आपको कौन-सा सूटेबल लगता है एंड लेट्स स्टार्ट विद द मेथड 1। तो मेथड 1 तो काफ़ी सिंपल है। मतलब आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया भी हो सकता है प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन का, पीडब्ल्यूए। तो जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, राइट? रिएक्ट है, नेक्स्ट है, एंगुलर है, जो भी है, तो उसमें ये सपोर्ट मिलता है हमें। एंड आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक फाइल होती है manifest.json। उसमें आपको थोड़ा बहुत कोड लिखना है, ठीक है? 30 टू 40 लाइन्स का। ये जो आपको दिख रहा है, यही आपको लिखना है एंड ये पूरा कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब बात आती है कि इस कोड को लिखने से होगा क्या? तो जैसे आप ये कोड को लिख दोगे, आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी। तो जब भी आप वेबसाइट को ओपन करोगे, तब आपको यहाँ पे एक इंस्टॉल का पॉपअप आ जाएगा, राइट? और आप उस अपने ऐप को, उसका एक लाइट वेट वर्जन होता है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब आप बोल रहे हो कि हमें ये इंस्टॉल का फीचर नहीं चाहिए, हमें तो ऐप चाहिए, ठीक है? तो जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, तो आपके मोबाइल ऐप में वो एज एन एपीके इंस्टॉल हो जाएगा एंड वापस आप अपने एपीके को व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, ड्राइव पे अपलोड कर दो, जिस तरह से भी आगे आपको शेयर करना था वो आप कर सकते हो। इन शॉर्ट, आपको इस मेथड से एपीके फाइल मिल जाएगी, ठीक है? अब पीडब्ल्यूए में काफ़ी सारे फीचर्स भी हैं। मतलब आपको अगर पुश नोटिफिकेशन करने हो सर्विस वर्कर के थ्रू, या फिर बैकग्राउंड सिंक करना हो, ऑफलाइन सपोर्ट चाहिए, तो ये सब हम कोई और वीडियो में देखेंगे कि पीडब्ल्यूए से हम और क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। बट अभी के लिए इफ़ आपको वेबसाइट से एपीके करना है, तो ये एक आप कंसिडरेशन ले सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द मेथड 2, व्हिच इज़ वेबसाइट टू एपीके कन्वर्टर्स, ठीक है? ये तो 100% वर्क करने ही वाला है। आपकी कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, ये मेथड हमेशा वर्क करेगा, ठीक है? तो आपको जो मैं सॉफ्टवेयर दिखाऊँगा, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ जो भी आपको फ्रीली अवेलेबल दिखते हैं, वेबसाइट भी दिखती है, जो भी सॉफ्टवेयर आपको दिखता है, आप यूज़ कर सकते हो। जो मैं यूज़ करता हूँ, वो है वेबसाइट टू एपीके कन्वर्टर, ठीक है? इसका मैं डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये कितना सारा क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं और कितने सारे पेड फीचर्स हैं, जिसमें अभी हम फोकस नहीं करेंगे। बट जो-जो इम्पोर्टेंट है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ऐप का पहले तो टाइटल है, तो आज हम एक सैंपल टाइटल ले लेते हैं, माय ऐप। फिर जो भी है, हमें इस पे ध्यान नहीं देना। आपका जो ऐप ओरिएंटेशन है, आप चाहते हो कि ऑटो रोटेट हो या ना हो, फिक्स रखना है, वो आप देख लेना। फिर आपका आउटपुट डायरेक्टरी की ऐप कन्वर्ट होने के बाद कहाँ पे आपको चाहिए, तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। सपोज हियर, ठीक है। फिर जो भी शेयर टेक्स्ट है या एग्जिट करते टाइम जो भी पॉपअप आता है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है। फिर यूआरएल है, मतलब जो आपकी डिप्लॉयड लिंक है। तो सपोज अभी मैं इस वेबसाइट को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी जो भी लिंक है, यहाँ पे आप HTTP का ज़रूरत नहीं है, तो आप वो हटा देना। दैट्स इट, ठीक है। इतनी आपको एक लिंक प्रोवाइड करनी है और आगे HTTPS ऑटोमेटिक है ही, ठीक है। एंड जो भी आपको आइकन चाहिए, मतलब जो ऐप का आइकन होगा या ओपन करते टाइम जो भी स्प्लैश स्क्रीन है, आप वो अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल लोगो चूज़ कर लेता हूँ एंड दैट्स इट। अब ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं कि आपको जूम सपोर्ट देना है या नहीं देना है, टेक्स्ट सिलेक्शन, फुल स्क्रीन मोड, आपको जीपीएस का प्रॉम्प्ट देना है, आपको स्क्रीनशॉट अलाउ करने हैं नहीं करने, ये सारे फीचर्स हैं। और कुछ पेड है, जैसे पुल टू रिफ्रेश वाला यहाँ पे पेड है, प्रो में मिलता है वो। बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें होने के बाद आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना एंड दैट्स इट, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक फाइल जनरेट कर देगा। सो आफ्टर फ्यू मिनट्स, 3 से 4 मिनट के बाद ये हमारा एपीके जनरेट हो चुका है। तो मैं इसे फ़ोन में ट्रांसफ़र करके आपको दिखा। सो यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल को कनेक्ट कर दिया एंड ऐप को इंस्टॉल कर दिया। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसा आइकन दिख रहा है, राइट? जैसे अब हम क्लिक करेंगे, तो ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन आ गई, जो भी हमने आइकन तक चूज़ किया था। ओके, तो यहाँ पे मैं लॉगिन करूँ और ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आपको लग रहा हो कि वेबसाइट है, बट इसका जो ऐप जैसा लुक आ रहा है, तो हम वो लास्ट में बोनस टिप्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी ऑलरेडी वेबसाइट थी, बट इसका जो लुक एंड फील है जो आप देख रहे हो, तो ये कैसे फ़ोन की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट येस, ये ईजिली कन्वर्ट हो चुका है एंड मुझे ये जिसको भी शेयर करना है, मैं आराम से कर सकता हूँ। ओके,
नाउ कमिंग टू द मेथड 3, ये भी एकदम सिंपल मेथड है। तो सपोज आपको रिएक्ट नेटिव या फ्लटर कुछ भी आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आता है, बेसिक आता है, एंड आपकी वेबसाइट ऑलरेडी रेडी। तो आप क्या करना है, एक सिंपल ऐप सेटअप कर लेना और उसमें आई फ्रेम या जो भी वेब व्यू होता है उसमें आप अपनी डिप्लॉयड लिंक एंटर कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। तो ये सपोज आपका एप्लीकेशन होगा जो भी उसकी स्क्रीन है, तो वहाँ पे आप वेब व्यू के अंदर जो भी आपकी डिप्लॉयड वेबसाइट है उसकी लिंक रेंडर कर दो। तो एक तरह से क्या होगा कि है तो वो मोबाइल ऐप, बट ऐप के अंदर वेबसाइट चल रही है, ठीक है। तो ये भी एकदम सिंपल है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपने रिएक्ट नेटिव फ्लटर वेब बनाया, तो जैसे आप इसे डिप्लॉय करोगे तो ये iOS में भी चलेगा और एंड्रॉयड में तो चल ही रहा था, राइट। तो इस केस में थोड़ा आपको बेनिफिट मिल सकता है। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट जो भी आपको फीचर्स चाहिए, नेटिव फीचर्स जो नेटिव या फ्लटर प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ वी विल सी सम बोनस टिप्स जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं अगर, तो हमारी वेबसाइट भी थोड़ी बहुत मोबाइल ऐप की तरह दिखेगी एंड वही हम लुक एंड फील अचीव कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है बॉटम बार, ठीक है। तो वेबसाइट में तो हम नॉर्मली हेडर रखते हैं, ऐसा कुछ हेडर रखते हैं एंड रिस्पॉन्सिव मैनर में हम उसको शॉर्ट करके एक हैमबर्गर दिखाते हैं। तो वो अब हमें ऐप में नहीं करना है। ऐप में हम क्या करेंगे, हम ऐप में बॉटम बार शो करेंगे जो सारे ऐप्स में हमें दिखता है। जैसे आप कोई पेमेंट एप्लीकेशन जीपे फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो उसमें भी वैसा ही कुछ दिखता है। तो आप पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना। देन सेकेंड थिंग इज़ द नोटिफिकेशन। तो हम जनरली वेबसाइट में तो टोस्ट मैसेज ही यूज़ करते हैं जो इधर आता है या कभी सेंटर में आता है। तो टोस्ट मैसेज वेबसाइट के लिए ठीक है, बट वो ऐप में अच्छे नहीं दिखते। तो ऐप में क्या होता है, डेडिकेटेड स्क्रीन होती है। सपोज आपने गूगल पे में पेमेंट किया, राइट, तो वो कोई टोस्ट नहीं दिखाता, वो एक प्रॉपर स्क्रीन दिखाता है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, जैसे आप इधर देख सकते हो। तो आप पॉपअप्स या स्क्रीन्स का ज़्यादा यूज़ करना कंपेयर टू द टोस्ट। थर्ड थिंग इज द स्क्रॉल बिहेवियर। स्क्रॉल बिहेवियर यानी वेबसाइट में तो हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल सब कुछ देते हैं कितनी बार, आजकल तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं देना चाहिए, मतलब उससे थोड़ा एक्सपीरियंस खराब होता है। बट यस, हम वेबसाइट में ये सब चीज़ें अलाउड है, बट ऐप में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐप में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल तो हम रखते ही नहीं है और वर्टिकल भी हम लिमिटेड रखते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान देना। एंड साथ ही साथ स्क्रॉल बिहेवियर आपने रखा तो आपको जूम का भी ध्यान देना होगा। जैसे वेबसाइट में हम इजीली जूम कर सकते हैं, कोई भी आप आर्टिकल ब्लॉग पढ़ रहे हो तो जूम का फीचर होता है, बट वो हम ऐप्स में नहीं देते। जैसे आपने एक फेमस ऐप है इन शॉर्ट्स, तो इसमें देखा होगा, ये भी हमें ब्लॉग्स आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं, बट ये लोग जूम नहीं देते। एंड आफ्टर दैट इज़ द पेज ट्रांजिशन, ठीक है। तो जो भी आप स्क्रीन्स में नेविगेशन कर रहे हो तो आप अच्छे अच्छे ट्रांजिशन रख सकते हो, जैसे पुश है, स्लाइड है, जूम स्लाइड है, एक्सेट्रा। तो जो भी आपको अच्छा लगे। सिंपल रखोगे तो क्या है, काफ़ी प्लेन लगेगा ऐप और वो रिच एंड फील नहीं आएगा जो एक ट्रेडिशनल मोबाइल ऐप में आता है, ठीक है। तो आप पेज ट्रांजिशन कंसिडर करना। एंड जो लास्ट है वो तो है पुल टू रिफ्रेश। जैसे वो कन्वर्टर में वो पेड फीचर था, बट आप वो इजीली बना सकते हो, ठीक है, कोई इतना हार्ड है नहीं है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। और इसके अलावा भी आपको कोई चीज़ लगती है तो आप कमेंट्स में बताना कि और कौन कौन सी चीज़ है जो हम ट्राई करके एक वेबसाइट को मोबाइल ऐप जैसा फील दे सकते हैं। देख भैया, मैंने बना दिया, इतना इजी है ये तो। दिखा दो। हाँ। बिजी है मैं, अब तेरे मम्मी पापा को बताऊंगा। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय एंड एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। एंड प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि कोई भी आपको इश्यूज फेस हो रहे हैं, या फिर जितनी भी लिंक्स है वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ। एंड क्या क्या सजेशन है, क्या फीडबैक्स है, तो आप वो ज़रूर शेयर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए या मुझे क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए वो भी आप मुझे प्लीज़ बताना। ओके, सो दिस वाज इट, थैंक यू।